साथियों नमस्कार। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर कल ही जारी हुआ सर्वे। इस सर्वे में तेलंगाना के कई बड़े नेताओं की रातों की नींद कर दी हैरान। तो आज इस सर्वे के मुताबिक के अनुसार कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है तेलंगाना में 2023-2024 के शुरुआत में होने वाले चुनाव में। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है और आप सर्वे के एंड तक बने रहिए। और आप इस छोटा सा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए। हम दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, आप कर दीजिए। और कर्नाटक के चुनाव को लेकर पहले तेलंगाना का सर्वे जारी हुआ था। इस को लेकर जब जो सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं ये बड़े ही चौंकाने वाले देखने को मिलेंगे, क्योंकि तेलंगाना में कई बड़े पार्टियों के नेता इस बार ईवीएम के बदलाव करते नजर पार्टी में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो इस बार कांग्रेस पार्टी भी कर्नाटक में भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के बाद तेलंगाना में भी अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी भी पार्टी चुनाव में जितना महत्वपूर्ण बताती है उसलिए आपको लेकर चलते हैं, इस कल ले चलते हैं जो ताज़ा आंकड़े आ रखे हैं। देखिए भाइयों, इस आंकड़ों को महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है आपको, तो देखते रहिए। और जल्दीगढ़ बात, इसमें 3 सीटों हैं, बीजेपी 1 पर है, कांग्रेस 1 पर है, बीआरपी 1 पर है और अन्य 0 पर नज़र आ रही हैं। देखते रहिए भाइयों। और मेडक में 2 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 0 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस 2 पर नज़र आ रही है, अन्य पार्टियां भी 0 पर नज़र आती दिखाई दे रही है। यानी कम इसमें बीजेपी 0 पर है, लेकिन कांग्रेस 1 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस 2 पर नज़र आ रही है, अन्य पार्टियां 0 पर नज़र आ रही हैं। देख रही है मेरे रंगारेड्डी में 8 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 2 पर नज़र आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस 1 पर नज़र आ रही हैं, बीआरएस 5 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियां 0 पर नज़र आ रही हैं। देखिए रंगारेड्डी। नलगोड़ा में देखिए 7 सीटें हैं, बीजेपी 1 पर नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस 2 पर नज़र आ रही है, बीआरएस 3 पर नज़र आ रही है, अन्य पार्टियां 0 पर नज़र आ रही हैं। देखते रहिए मेरे भाइयों। निजामाबाद, इसमें 7 सीटें हैं, 7 सीटों पर बीजेपी 1 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस 3 पर नज़र आ रही है, बीआरएस 2 पर नज़र आ रही है, अन्य पार्टियां 0 पर नज़र आ रही हैं। देखते रहिए मेरे भाइयों। हैदराबाद में 15 सीटें हैं, 15 सीटों पर बीजेपी 2 पर नज़र आती है, लेकिन कांग्रेस 1 पर नज़र आ रही है, बीआरएस 5 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियां 7 पर नज़र आ रही है। देखते रहिए मेरे भाइयों। यानी कुमारकम भीम, इसमें 2 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 1 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस 1 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियां भी 0 पर नज़र आती हुई दिख रही है। और जोगुमुला गढ़वाल, इसमें 2 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 0 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस भी 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस 2 पर नज़र आ रही है, अन्य पार्टियां भी 0 पर नज़र आ रही हैं। यादाद्री भोगी 2 सीटें हैं, इसमें बीजेपी 0 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस 0 पर नज़र आती है, लेकिन बीआरएस 2 पर नज़र आ रही है, अन्य पार्टियां भी 0 पर नज़र आ रही हैं। रजना पर देखिए 2 सीटें हैं, इसमें बीजेपी 1 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस 1 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात की जाए तो अन्य पार्टियां 0 पर नज़र आ रही है। सूर्यापेट में 4 सीटें हैं, इसमें बीजेपी 2 पर नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है। बीआरएस की बात की जाए तो बीआरएस 2 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात की जाए तो अन्य पार्टियाँ 0 पर नज़र आती हुई दिख रही है। करीमानगर में 4 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 1 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस की बात की जाए कांग्रेस 1 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस की बात की जाए 2 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात की जाए वो 0 पर नज़र आ रही है। महबूब नगरी में 5 सीटें हैं, बीजेपी 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो 1 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस की बात की जाए 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की भी बात की जाए तो 0 पर नज़र आ रही हैं। वारमल ग्रामीण, यानी इसमें 2 सीटें हैं, बीजेपी की बात की जाए तो 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस की बात की जाए तो 2 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नज़र आती हैं। सिद्धपेट, इसमें 4 सीटें हैं, बीजेपी 1 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस की बात की जाए तो 3 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात की जाए तो 0 पर नज़र आ रही हैं। देखते रहिए मेरे निर्मल में से 3 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 2 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस की बात की जाए तो 1 पर नज़र आ रही है, अन्य पार्टियों की बात की जाए तो 0 पर नज़र आ रही है। देखते रहिए मेरे भाइयों। और जयशंकर भोपालपुरी, इसमें 2 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात की जाए 0 पर बीजेपी की बात 1 पर नज़र आ रही है, कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस की बात की जाए 1 पर नज़र आ रही है, अन्य पार्टियों की बात की जाए 0 पर नज़र आ रही है।
वानाल पाराती, इसमें एक सीट है। बीजेपी की बात की जाए तो 0 पर नज़र आ रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो 0 पर नज़र आ रही है। बीआरएस की बात की जाए तो 1 पर नज़र आ रही है। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो भी 0 पर नज़र आती हुई दिख रही है। अलीलाबाद में 2 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो 1 पर नज़र आ रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो 1 पर नज़र आ रही है। बीआरएस की बात की जाए तो 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात की जाए तो फिर 0 पर नज़र आ रही है। वारमल अर्बुन, इसमें 3 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो 1 पर नज़र आ रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो 0 पर नज़र आ रही है। बीआरएस की बात की जाए तो 2 पर नज़र आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की भी बात की जाए तो 0 पर नज़र आ रही है। मैं सीरियल लाल, इसमें 3 सीटें हैं। बीजेपी की बात की जाए तो 0 पर नज़र आ रही है। कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है, लेकिन बीआरएस की बात की जाए तो 3 पर नज़र आ रही है। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो भी वो 0 पर नज़र आती हुई दिख रही है। खम्मन में 5 सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की 2 पर नज़र आ रही है। कांग्रेस 0 पर नज़र आ रही है। बीआरएस की बात की जाए 3 पर नज़र आ रही है। अन्य पार्टियों की बात की जाए तो 0 पर नज़र आती हुई दिख रही है। लेकिन बारदेदी, इसमें 5 सीटें हैं। बीजेपी 1 पर नज़र आ रही है। कांग्रेस 1 पर नज़र आ रही है। बीआरएस की बात की जाए तो 2 पर नज़र आ रही है। अन्य पार्टियों की भी बात की जाए तो 1 पर नज़र आ रही है। देखते रहिए मेरे भाइयों और बने रहिए इस चैनल पर। आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर देना। एक महत्वपूर्ण सब्सक्राइब तो बनता ही है। हम आपकी मेहनत करके आप पर वीडियो हर समय आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। आप मस्त रहिए और इस देखते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिए मेरे भाइयों। आप पर इस चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर कर लीजिए। आप पर हर वीडियो उपलब्ध कराएंगे, सबसे पहले वीडियो उपलब्ध कराएंगे आप इस चैनल पर।